जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मार्जिन के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं मार्जिन क्या है और इसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है सीएसएस में। हमारे पास सामने की तरफ एक पिक्चर हमारे पास है। यहाँ पे यदि आप देखें ग्रीन बॉक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन बॉक्स है, एक रेड बॉक्स है। यदि हम बात करें ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स के बीच में जो खाली जगह है वो एक तरह से मार्जिन है। मार्जिन दो एलिमेंट्स के बीच का जो स्पेस है वो मार्जिन कहलाता है। और यदि हम यहाँ ध्यान दें तो ग्रीन बॉक्स या रेड बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ से, मान लीजिए ये जो ब्लैक बॉर्डर है इसको हम अपना वेब पेज मान लेते हैं। तो यदि आप यहाँ देखें ऊपर की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से जो जगह छोड़ी गई है, ऊपर की तरफ से छोड़ी गई जगह टॉप मार्जिन कहलाती है, लेफ्ट की तरफ से छोड़ी गई जगह लेफ्ट मार्जिन कहलाती है। इसी तरह से नीचे की तरफ से छोड़ी गई जगह बॉटम मार्जिन कहलाती है और राइट हैंड साइड की तरफ छोड़ी गई जगह राइट मार्जिन कहलाती है। तो ग्रीन बॉक्स के मुख्यतः 4 मार्जिन है। चारों तरफ के मार्जिन का प्रयोग हम कर सकते हैं इंडिविजुअली और इकट्ठे भी। आइए इसको हम यहाँ दिए गए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये जो ग्रीन बॉक्स है, ऊपर की तरफ से जो स्पेस दिया गया है, जब तक ग्रीन बॉक्स अवेलेबल नहीं हो जाता ये टॉप मार्जिन कहलाता है। ग्रीन बॉक्स के राइट में जब तक रेड बॉक्स नहीं आ जाता, इसकी जो दूरी है बीच की, ये राइट मार्जिन कहलाता है। इसी तरह से ऑरेंज बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बीच में जो दूरी है वो बॉटम मार्जिन, और यहाँ लेफ्ट साइड ब्राउजर के एज से जो दूरी है वो लेफ्ट मार्जिन कहलाता है। तो एक तरह से ये इसके आसपास स्पेस क्रिएट होता है और उस स्पेस का प्रयोग दूसरे एलिमेंट के बीच में दूरी के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। मार्जिन एलिमेंट रेड बॉक्स है और एक ग्रीन बॉक्स है। टॉप मार्जिन दोनों में 10 पिक्सल है, दोनों की तरफ से बराबर है। राइट मार्जिन जो है वो रेड बॉक्स में 12 पिक्सल है, यदि कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स की जो दूरी है वो 12 पिक्सल है। परंतु ग्रीन बॉक्स का जो राइट मार्जिन है वो ब्राउजर के राइट एज से थोड़ा सा दूर है। इसी तरह से बॉटम मार्जिन की बात करें तो दोनों का 5-5 पिक्सल है, और लेफ्ट मार्जिन की बात करें तो लेफ्ट साइड जो रेड बॉक्स है उसका 15 पिक्सल मार्जिन है, परंतु जो ग्रीन बॉक्स है उसका 12 पिक्सल मार्जिन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मार्जिन जो है कम्युलेटिव अर्थात जुड़कर हमारे सामने आता है। जैसे कि यहाँ पे रेड बॉक्स दिया गया है, उसका जो राइट मार्जिन है वो 12 पिक्सल है, परंतु ग्रीन बॉक्स का लेफ्ट मार्जिन जो है वो भी 12 पिक्सल है। इसका अर्थ ये हुआ कि रेड बॉक्स जो है वो अपनी राइट साइड पे 12 पिक्सल की जगह छोड़ेगा और ग्रीन बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे 12 पिक्सल की जगह छोड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मार्जिन कम्युलेटिव होते हैं अर्थात जुड़ जाते हैं, तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो 24 पिक्सल आएगा। जबकि यदि यही स्थिति हॉरिजॉन्टल में रहती तो वहां कुछ अलग प्रकार से रिजल्ट हमारे पास रहते। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल उपलब्ध है जिसमें रेड बॉक्स ऊपर की तरफ और ग्रीन बॉक्स नीचे की तरफ है। यदि हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज की तरफ देखें तो रेड बॉक्स का जो टॉप मार्जिन है वो 0 है, परंतु ग्रीन बॉक्स का टॉप मार्जिन 10 पिक्सल है, अर्थात ग्रीन बॉक्स से ऊपर की तरफ 10 पिक्सल का स्पेस छोड़ा गया है। राइट दोनों तरफ बराबर है, 20 पिक्सल 20 पिक्सल। यदि आप रेड बॉक्स का देखें तो 15 पिक्सल है नीचे की तरफ, ग्रीन बॉक्स जो है वो 5 पिक्सल है, लेफ्ट में भी 20 पिक्सल का स्पेस दिया गया है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बीच में यहाँ कितना स्पेस आना चाहिए, क्योंकि रेड बॉक्स अपने नीचे की तरफ बॉटम मार्जिन में 15 पिक्सल वैल्यू प्रदान कर रहा है और ग्रीन बॉक्स अपने ऊपर की तरफ 10 पिक्सल वैल्यू प्रदान कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में जहां पे मार्जिन जुड़ जाते थे, यहाँ पे मार्जिन जुड़ते नहीं हैं, बल्कि जो मार्जिन बड़ा होता है वो मार्जिन डिसाइड होता है दोनों में। इसको हम वर्टिकल मार्जिन कोलैप्सिंग भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 पिक्सल दोनों में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 15 पिक्सल जो वैल्यू बड़ी है। ये फर्क नहीं पड़ता कि 15 पिक्सल किसकी वैल्यू है, ये रेड की वैल्यू भी हो सकती है बॉटम की तरफ, और ग्रीन बॉक्स में ऊपर की तरफ वैल्यू भी ये हो सकती है। इन कॉन्सेप्ट्स को आने वाले सेशन में और अच्छी तरह से समझेंगे हम।